ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनन्दनं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतीशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपषड्भकं भक्तावतरणं भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागतम करते हैं एवं सभी से प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा से हम कुछ शब्द बोल सकें। तो आज जो है तिरोभाव तिथि है दोनों, एक बंशीदास बाबा जी और श्री रघुनंदन ठाकुर। तो तीन बाबा जी हमारा संप्रदाय में ज़्यादा रिलेटेड है। जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर कृष्ण दास बाबा जी और बंशीदास बाबा जी। तो बंशीदास बाबा जी ज़्यादा कोई ये नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा में उसकी भक्ति सिद्धू सरस्वती ठाकुर की पिताजी है, या उनसे जो है वो परंपरा में शिक्षा गुरु के हिसाब से भक्ति विनोद ठाकुर उनको मानते थे। और गौर कृष्ण दास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य है या गुरु है, तो इसके लिए और ये उनके संग करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर उनको मिलाए थे जब उन्होंने कोलडांगा उधर उसमें रहते थे कोलिया में। तो बंशीदास अद्भुत है। अभी पहले भारत जब उन्होंने जन्म लिए तो एक ही थे, अभी बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश मयमनसिंह जिला मजीदपुर गांव उनकी जन्म हुआ। और मजीदपुर एक ऐसे परिवार है जो समाज में चतुर्थ कोटि के लोग हैं। मछली पकड़ते थे, उनकी वंश परंपरा के ही कार्य था, नदी में जाकर मछली पकड़ना और उसको बाजार में बेचना, उसी से अपने कार्य चलाना। तो उन जमातपुर में मजीदपुर में सनातन बर्मन, उनके सरनेम होता है बर्मन, मछुआरे हैं वंश परंपरा से। तो मछुआरे बर्मन जी सनातन वर्मा और उनकी माता जी सर्वसुंदरी, तीन को आश्रय करके 1859 में उनका जन्म हुआ मजीदपुर गांव में। तो इनका नाम बचपन के नाम है भैरव चंद्र बर्मन। यही उनके घर के उनके बड़े पुत्र हैं।
बाद में और दूसरे पुत्र भी है, रामचंद्र वर्मन और कुलचंद्र वर्मन, 3 भाई हैं, ये बड़े हैं। तो बचपन से गरीबी भी है, बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कुसिये में रहना, ये इससे उनकी सौभाग्य नहीं हुआ। तो मैला कुचला पहनते थे, टूटा फटा हुआ धोती वगैरह पहनते थे, और पिताजी के साथ छोटे बचपन से ही सुबह से नदी में जाते थे, शाम को लौट के आते थे। और इनके जामातपुर में एक अखाड़ा थे, उनके नरोत्तम दास बाबा जी, नरोत्तम ठाकुर की परंपरा की है, उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है। दीक्षा लिए बचपन से। माँ जो है वो तपस्विनी थी, व्रत आदि करती थी, संसार की परिवार के मंगल के लिए हमेशा व्रत आदि करती थी। इसके फलस्वरूप वंशीदास बाबा जी उनके घर पे जन्म लिए। तो भैरव चंद्र यही उनका कार्य था, दिन भर मछली पकड़ना, और शाम को आके उन्होंने थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा सौभाग्य है मैं भी मस्जिदपुर जाके आया। इस साल नहीं गए, इससे पहले साल हम मस्जिदपुर गए थे। और उन्होंने बाबा जी बन के आए तो थे इधर, लेकिन आखिरी में फिर अपने जब शरीर त्याग किया फिर मस्जिदपुर में गए थे। उनकी समाधि अभी भी है, बहुत सुंदर, आसपास के लोग उनको देखभाल करते, अच्छी जगह है, बहुत सुंदर। आज से 3 दिन तक बहुत बड़ा मेला लगेगा, इस वर्षा होने के नाते भी रहने का व्यवस्था, सब कुछ प्रसाद आदि, अखंड कीर्तन रहेगा, प्रवचन रहेगा, 3 दिन तक फेस्टिवल अभी भी होते हैं मस्जिदपुर। जगह भी है, अच्छा जगह है, बहुत सारी जगह उनकी है बाउंड्री करके। जो तो पहले वो मयमनसिंह जिला में थे, तो उसको बांग्लादेश जब अलग होगा उसको अलग अलग टुकड़ा कर दिया। अभी किशनगंज जिला में उनका, किशनगंज जिला में मस्जिदपुर आते हैं। इस प्रकार भैरव चंद्र यही उनका कार्य था, लेकिन शाम को आकर घर पे आकर उन्हें चले जाते थे गुरु जी के आश्रम में, उधर भजन कीर्तन करना, उनके प्रवचन सुनना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना। और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर की जो भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर की भजन है, उनकी याद करके रखे थे बहुत सारे। और उसमें से भी जो सार है, एक्चुअली सभी शास्त्रों के सार निचोड़ प्रेम भक्ति चंद्रिका है। ज़्यादा भटकना कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वो कोई जीवन में अपना लेगा प्रेम भक्ति चंद्रिका, और उसको कोई एकदम शुद्ध भक्ति क्या है वो पूरा निचोड़ के रखा उसमें। और हम लोग उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे है, पता लगेगा। बार बार कोई बार उन्हें बताया नापू जी देवी देवा, ये वो अपन की भजन कथा हर जगह बोलना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साधु संग अनुष्ठान। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका उनको अपना लिए थे, उनको याद कर लिए थे, बहुत सारे भजन भी याद करते थे। तो इसी प्रकार हर दिन लगभग रात को ज़्यादा समय उधर ही रहते थे, और धीरे धीरे संसार की आसक्ति से विरक्ति होने लगे। लेकिन हर दिन फिर भी पिताजी के साथ आते हैं, मछली पकड़ते हैं, और शाम को चले जाते हैं गुरु जी के आश्रम में। तो पिताजी, ये बड़ा लड़का है, पिताजी ने सोच लिया कि बेटा तो ज़्यादा विरक्ति हो रहे, तो यही एक ही जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ हुआ था, दूसरा रस्सी बांध दिया, शादी करवा, शादी हो गया, उसकी शादी हो गया, लेकिन कोई भी फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर भी आश्रम में जाते हैं, तो शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ, 6 महीना, केवल बच्चे की आयु कितना, 6 महीना। जब हो गया, उन्होंने एक दिन चला गया आश्रम में जाके बेश ले लिया। जो सन्यास बोलते हैं, बाबा जी तो बोलते हैं बेश, बेश जो है ना, पहले छोटे कच्चा दे के पहनते हैं, बाद में ऐसे पहनते हैं, उसको बेश बोलते हैं। तो उन्होंने जाके बेश ले लिया तुरंत, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, कुछ नहीं, गया और ले लिया। तो गांव में नज़दीक में है एक दिन यौवन पत्नी है, बच्चे 6 महीना की है। तो लेकिन विरक्त होकर वो उधर ही आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में रहे 3 साल तक।
उनके गांव में भी आके एक आश्रम बनाए थे। तो उधर रहे, 3 साल बाद में उन्होंने नवद्वीप में चले आए। नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में आकर जहाँ गंगा के तट पे वहाँ पे रहते थे, तो और ठाकुर जी ने रखे। गोपाल को बहुत उनका प्रेम था, एक हाथ में गोपाल हमेशा हाथ में ही रखते थे। राधा कृष्ण और गौर निताई, 3 फीट की गौर निताई भी रखे थे, और गोपाल जी हमेशा बात करते थे उनके साथ। गोपाल एकदम बिल्कुल बात। ये दोनों आज की जो लीला है, ठाकुर जी के साथ बहुत प्रेम संबंध है। रघुनंदन ठाकुर भी और बंशीदास बाबा जी भी, इनका तो बहुत प्रेम, अलग प्रेम है, तो डांट के भी बोलते थे हमेशा। तो ऐसे ही उनकी सेवा पूजा करते थे छोटे कुटिया में। कोई आसन वगैरह सिंहासन ऐसे नीचे कुछ कपड़े, और ठाकुर जी को मुझे पहनाने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। और छवि लंबा बहुत है, 6 फुट से ज़्यादा है बंशीदास बाबा जी, लेकिन कोई कपड़े नहीं है। केवल एक, पहले तो फाटा कपड़े भी पहनते थे, धोती पहनते थे, गमछा फटा हुआ होता था, गंदा होता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, केवल एक कौपिनधारी बाबा। काला सा शरीर है, विशाल और लंबा बहुत है, केवल एक कौपिन के अलावा कुछ नहीं रखा, कौपिन पहन के रहते थे। तो इसी प्रकार, लेकिन भजन में भजन करते थे, भजन में बहुत पक्के थे। तो खाना पीना भी, हम लोग को एक दिन खाना पीना बंद हो गया तो 3 दिन तक निर्जला फास्टिंग कब खाते थे कोई ठिकाना नहीं है। कभी नहावे नहीं थे, बाथरूम भी नहीं जाते थे लंबा समय तक, बाथरूम भी। ज्योतिषर प्रभु जो उन्होंने डायरी मेंटेन किया, उन्होंने नवद्वीप से पूरी उनके साथ में गए, उन्होंने कभी नहाने नहीं देखा, कोई बाथरूम लेट्रिन बाथरूम को भी जाने उनको देखा ही नहीं, नहाया भी नहीं। तो ऐसी दिव्य स्थिति में बाबा जी रहते थे, हमेशा चिंतन, दिव्य चिंतन में रहते थे। तो ठाकुर जी के लिए बस छोटे से कुटिया बनाए, बहुत समय टेंट बना के रखते थे। चलते समय भी किसी का आश्रम धर्मशाला 5 स्टार 6 कोई स्टार फेस्टर नहीं, केवल अपने टेंट बनाएंगे और प्रसाद तभी लेंगे खुद जब बनाएंगे, भोग लगाएंगे तब, नहीं तो किसी का हाथ से कभी नहीं खाएंगे। उनके साथ में भी 2 गांव वाले आए थे, वो भी शिष्य नहीं, लेकिन शिष्य मानते थे, लेकिन किसी का कुछ खाएंगे नहीं। इसी प्रकार ठाकुर जी को अद्भुत सेवा उन्होंने करते थे। तो सेवा आदि करके हमेशा बात करेंगे, सेवा करते हैं ठाकुर जी से बात करेंगे, और अपने स्वयं ऊपर से फल फूल लेके आएंगे, माला बनाएंगे, चंपा फूल अभी जो हमारा माला बनते हैं कृष्ण, इसको लाकर माला बना के पहनाएंगे। कभी कभी पूजा करके फिर पैक करके 2 कपड़े की थैली थे, उसमें एक में राधा कृष्ण और एक में गौर निताई पैक करके रख देते थे, लकड़ी के गौर निताई थे, दारू विग्रह। तो इसी प्रकार, और एक विशेष बात है कि इतनी विश्वास है, लक कभी नहीं करेंगे दरवाजा, कभी लक नहीं करेंगे। बोला मालिक बैठा है, दरवाजा कैसे लक करूँ? हम लोग जैसे कृष्ण ब्रह्म को लक करके रख देते, वो निकाल नहीं सकते। जाके हम लोग खोलेंगे, उठाएंगे तभी उठाएंगे, नहीं तो साध्य नहीं है। लेकिन बाबा जी बोलता नहीं, ये तो ठाकुर जी विराजमान है, कैसे हम लक करके? अपना घर पे आदमी है, बाहर से कोई लक करता है क्या? बोलते हैं मालिक है कैसे लक करेंगे? तो ऐसे जाते हैं। कोई चोर आते हैं, कोई एक गाँव वाले उनके प्रसिद्धि, उनके भजन को देखकर, उनके देव तेज को देखकर बहुत सारे भेंट ला के देते थे। एक कोने में रहता था, कभी कभी से यूज़ करते थे, कभी कोई ले जाता था, कभी किसी को बांट देते थे। कभी काला सा गाय, उनको पता चला हर दिन आके खा जाएंगे सब्जी, और आकर अंदर आके, दरवाजा तो लगा था नहीं, आके विग्रह भी कभी कभी गिरा देते थे गाय ऐसे गिरा देते थे। तो इसी प्रकार बाबा जी कोई कभी लक नहीं करना। तो इस चोर भी, आप महाप्रभु को जब नित्यानंद प्रभु भेजने के लिए बोल रहे थे, साधु का सामान भी चोर छोड़ता नहीं किसी को। महाप्रभु मना कर रहे थे कि मैं किसी को नहीं लूँगा साथ में। क्यों? तो उसमें नित्यानंद प्रभु प्रैक्टिकल बात बताया। प्रैक्टिकल क्या बताया? बोला
তোমার দিয়ে হস্তবদ্ধ নাম নাম গণনে জলপত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে, প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন, ये सब सामग्री তোমার কে করে रक्षण। बोले एक तो आप नाम गणना करोगे, बैग कहाँ से पकड़ोगे, तो जलपत्र कमंडल कैसे पकड़ोगे, ठीक है वो भी कैसे बांध लिया लटका लिया, ठीक है। प्रेम में जब अचेतन हो जाएगा, पीतल की कमंडल है तो ले जाएगा चोर, थोड़ी छोड़ेगा। इसलिए ये सब सामग्री तुम्हारा कौन रक्षा करेगा, अचेतन जब हो जाओगे। तो इसलिए वो बाबा जी का सामान भी चोरी करके ले जाते थे लोग। वो पीतल का दो भोजन बनाने के लिए, तो बर्तन को भी भोग लगाने के लिए होता था, तो वो चोर एक दिन आके देखा तो बोला, लोग बोलते थे लक कर दीजिए, बोला हम मालिक है घर पे सब है, तो ये लोग है तो हम क्यों लक करें। तो चोरी करके ले गया, तो बस भिक्षा करके आए, आके देखा कुछ नहीं, बर्तन कैसे बनाएंगे नहीं। बोला अच्छा, बर्तन किसी को दे दिया, बर्तन दे दिए तो कैसे भोजन कैसे बनाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, चलो ठीक है बर्तन लाओ तभी भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। तो ऐसे कर करके एक दो दिन बाद में नित्यानंद काली एक बर्तन आया, तो बोला ठीक है निताई लाया, इसलिए निताई को मिलेगा, गौर को नहीं मिलने वाला। तो ऐसे करके उन्होंने वो निताई को दिया, भोजन बनाया, निताई को दिया, गौरंग को दिया नहीं। तो इसी प्रकार उन्होंने बात करते हैं। और जो भी चोरी करके ले जाता है, बोलता है एक चोर लाया दूसरा चोर दे दिया। बोले ये निताई गौर ने लाया, ये भी तो चोर है, कृष्ण है चोर है, ये लाता है उसका मित्र है, दूसरा चोर को दे देता है, तो चोर के सामान चोर देते, हम क्या करें। तो इसी प्रकार उन्होंने ठाकुर जी का सेवा हमेशा, कोई भी लोग आते थे बात करेंगे, नहीं तो गोपाल से हमेशा बात करते हैं, पूछते रहते हैं, बातें करते रहते, वो जवाब भी उनको देता है, किसी को सुनाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार बाबा जी एक कुंडू परिवार ने उनके लिए घर बना दिए थे। तो एक बार क्या है, वृद्ध हो गया तो चलना के लिए भी बहुत तकलीफ हुआ। तो गौरंग महाप्रभु बोलते हैं कि आप भिक्षा में जाने जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आऊँगा। बोला तुम लाएगा, पीट के टांग तोड़ दूंगा, मेरा सेवा तुम करेगा, तुम्हारा खिलाना कार्य मेरा है, मेरा सेवा तुम कैसे करेगा, जाओ देखता हूँ, पीट के टांग तोड़ के रख दूंगा इधर, कैसे मेरा सेवा करेगा। तो इसी प्रकार बाबा जी के साथ प्रेम संबंध था, भले नहीं चल पाएंगे लेकिन खिलाऊंगा तो मैं ही खिलाऊंगा। तो लेकिन कोई व्यक्ति जब प्रेम से कुछ वस्तु देते हैं, तो एक बार एक भक्त थे, उन्होंने एक पपीता की पौधे लगाए, पपीता बड़े हो गए, बहुत सुंदर एक पपीता है वो, तो उनके नज़र था कि जब भी पपीता पक जाएगा हम बाबा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए दे देंगे। तो वो ढेर में जहाँ सब्जी का ढेर रहता है कुटिया में, वो वहाँ पे रख दिया। तो गाय की ड्यूटी था वो हर दिन आके वो अंदर आएंगे, गाय के एक नियम है, तो आप 2 दिन खिलाओगे तो वो टाइम से आ जाएंगे। तो वो आके हर दिन वो सब्जी रहता था कोने में, वो आके खाती थी। तो उस दिन एक पपीता भी उस ढेर में रखा था। तो बाबा जी देखा वो गाय खा रही, तो उसको छीन के ले लिया, नहीं ये बड़ा प्रेम से दिया, बहुत दिन से उसका लक्ष्य था कि तो उसको छोड़ा के ले लिया। इसी प्रकार बाबा जी के अद्भुत चरित्र है। गंगा में रहते हुए भी उसमें नहाते नहीं हैं। एक बार एक बच्ची 7 साल की बच्ची, बाबा एक लड़की थी 7 साल की उनकी उम्र है, बाबा जी के हर दिन गंगा जल लेके आती थी। तो हर दिन आकर गंगा जल बाबा जी के कुटी में पहुंचाते थे। तो एक दिन वो तूफान आ गया, बिजली गिरने लगे। तो बाबा जी बोले अच्छा तो पानी को जाने चाहते थे, बाबा जी मना किया, बोला मत जाओ। तो फिर बोला नहीं मुझे जाना है, तो वो चल दिए। बाबा जी तुरंत से उनको वापस लेके आए, और जहाँ से वापस लाए वहीं पे बिजली गिरा। तो बाबा जी को पता है कि ये आगे जाएगी तो विपद होगा उसकी। तुरंत उसको पकड़ के लेके आए कुटिया में, अपने कुटिया में लेके आए। आने से जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे बिजली गिरा।
इसी प्रकार बाबा जी भजन के प्रभाव से सबको जानते थे। दीप स्थित उन्होंने जगन्नाथपुरी में भी गए, गया में भी गए, वृंदावन। तो उनकी यात्रा ऐसे नहीं कि वो ट्रेन में चल दिया तो फिर मथुरा के में, नहीं, टुकड़े 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 चलते थे। कभी गया में आया, बोला जगन्नाथपुरी गया, मैं गया में गया, पांडा है हरिनाम नहीं है। जगन्नाथपुरी में और गया में, बोला बाबा जी को बोला कि आप पिंडदान करो। पांडा के बहुत समझाया पिंडदान करो, बोला मेरा तो वेद धर्म भी चला गया, लोक धर्म भी चला, किसके लिए मैं पिंडदान करूं। उच्च स्तर में चले जाने के बाद वो पिंड आदि वो सब तो दान करना जरूरत नहीं है। बोला किसको मैं पिंडदान करूं, मेरा वेद धर्म मैं छोड़ दिया, वेद धर्म छोड़ दिया, मैं लोक धर्म भी छोड़ दिया। तो समझाने, तो इससे जो बहुत फोर्स किया, ये करने लगे, बहुत सारे सामान मिला। तो बाबा जी बोलता है ये नदी में फेंक के आओ। जो भी सामान कुछ उनको दक्षिणा, दान दक्षिणा, जो भी चावल दाल सब्जी फल कुछ मिले दाल सब, बोला कि उसमें फेंक दो जाके फल को नदी में। तो इसी प्रकार तो बोले, उसके बाद में परेशान होकर बाबा बोले कि जगन्नाथपुरी में मैं गया हूँ और गया में आया हूँ, पांडा है इधर लेकिन हरिनाम नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरिनाम नहीं है। और बोलते नंदगांव बरसना में भी बहुत घूमा, सब जगह नंद भवन में गया, नंद यशोदा मुझे मिला नहीं, पत्थर मिला मुझे, पत्थर देखा हूँ मैं उधर। तो इसी प्रकार बाबा जी का क्या भाव है, हर जगह जाके, और बड़ वृक्ष के नीचे रहते थे, एंड कहीं पे जाएंगे ढूंढेंगे, उसके साथ में चलेंगे, बोले ढूंढो बड़ वृक्ष का है। उनका ये है कि मैं बंशी बट में रुक रहा हूँ, इधर जब आए तो बंशी बट में रुके, बंशी बट देखेंगे और उनकी याद हमेशा रहेगा मैं बंशी बट में। और ये एक्चुअली बोलता है मैं माधुर्य रस तक नहीं जा पाया, बोला 4 रस मेरे पास है, वात्सल्य रस के भक्त है। गोपाल को तो हमेशा हाथ में रखते थे ज़्यादा और बातें हमेशा करते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा तो पैदल में किया, पूरा पैदल यात्रा किया, हर जगह टेंट लगाते थे, टेंट लगा के सब गए, सभी अलग अलग ये स्थान में जाकर पूरा। तो वही ज्योतिषर बोलते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में मैं उनके पूरे साथ में था, उन्होंने ना कभी लैट्रिन बाथरूम गए ना कभी स्नान किए। इसी प्रकार उन्होंने फिर वृंदावन यात्रा किया। एक बार तो वृंदावन आके चले गए, दोबारा वृंदावन तक आए नहीं थे, गए काशी तक आए थे, काशी तक आके फिर वापस चले गए नाव में, गंगा के तट से नाव में जाते थे। तो इसी प्रकार जाकर उन्होंने 1944 आज की जो तिथि है, इस सावन महीना की शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि में उन्होंने मजीदपुर में जाकर अपने शरीर त्याग किया। वहाँ पे उनके समाधि बना के रखे हैं। अभी भी भव्य रूप में पूजा आदि होते हैं, सुंदर राधा कृष्ण भी है। और इधर नवद्वीप में भी जहाँ रहते थे इधर भी टूटा फूटा है एक पिलर अभी तक है, उनकी पुराना, अभी नया आश्रम बनाया है। नवद्वीप में 2 आश्रम उनकी है। और उनके बांग्लादेश में जो उनका भाई भी भक्त बन गए थे, वही उनकी परंपरा से उनको संभालते हैं। तो ये बंशीधर बाबा जी की अद्भुत कथा है। तो हम लोग अभी आएंगे रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर ये 5 शाखा में से एक शाखा। जैसे महाप्रभु मूल स्कंद है, नित्यानंद और अद्वैत 2 मेन ब्रांच है, इसमें फिर 5 शाखा है। इसमें से 5 शाखा में से एक शाखा खंडवासी वैष्णव है, कुलीन ग्रामवासी वैष्णव है। तो ये खंडवासी वैष्णव है। खंडवासी इनके दादाजी, रघुनंदन के दादाजी के नाम नरनारायण थे और माता गौरी देवी। तो इनके जो गोपीनाथ है ये उनकी कुल देवता है।
उनके कुल में उनके देवता, कुल की देवता है, बौद्ध परिवार है, बड़े पंडित भी, शास्त्र चर्चा में भी, और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनके 3 पुत्र बताते हैं भक्ति रत्नाकर में, और कोई की जगह 2 पुत्र, मतलब एक जो माधव थे 20 वाला पुत्र थे, ये उनके देहांत हो गया था। तो उनके नरनारायण जी के बड़ा पुत्र जो है मुकुंद है, और दूसरा पुत्र जो है नरहरि जी है। नरहरि आदि करे चामर ढुलाई। गौरंग सहस्त्र नाम, बड़े कवि थे, उन्होंने गौरंग सहस्त्र नाम भी उन्होंने लिखे हैं, और एक भजन भी लिखा है, शयने गौर स्वपने गौर गौर नयनेर तारा, चलोने गौर बोलोने गौर। तो केवल हर चीज़ में, अपने दिनचर्या में केवल गौर गौर। उन्होंने एक किताब लिखे थे, वो बहुत बड़ा किताब था, उसमें कुछ शब्द नहीं था, केवल गोरा गोरा गोरा, और इतनी अच्छे अक्षर से उन्होंने अपने हैंड राइटिंग से लिखे थे। पूरा किताब में केवल यही शब्द है, गोरा गोरा। तो ये 2 भाई आखिरी में रहे, मुकुंद दास और नरहरि। खंडेर मुकुंद दास शिरगोनंदन, नरहरि मुख यही 3 जान। तो और चिरंजीवी सुलोचन भी है। तो इसमें से मुख्य 3 जन, ये एक ही परिवार के हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य थे मुकुंद। तो इतनी फेमस थे, उस बादशाह बंगाल की जो राजा हुसैन शाह को पता चला कि हमारा बंगाल के सबसे बड़े डॉक्टर मुकुंद है। तो उन्होंने अपने राजवद्य के हिसाब से उनको ले गए गौरनगर में। इनका पिता का देहांत हो गया, पूरा संसार के दायित्व तो गोपीनाथ जी और नरहरि पढ़ाई कर रहे थे। 8-10 साल के अंतर है इनकी उम्र की, 8-10 साल छोटे हैं नरहरि जी। तब उनका दायित्व आ गया पूरा परिवार के ऊपर। तो जब राजा इनके प्रेशर दिया कि चलो आपको ले जाऊंगा हम अपने परिवार के डॉक्टर के हिसाब से, तब ठाकुर जी का सेवा कोई ब्राह्मण पंडित रखे अपने कुल देवता गोपीनाथ जी की, और उन्होंने नरहरि को लेकर फेमस चिकित्सा केंद्र कहाँ पे था उसी समय, नवद्वीप में एडमिशन कर दिए, और उन्होंने खुद चल दिए गौरनगर मुर्शिदाबाद। तो अच्छे उनके घर पे रह रहे थे, लेकिन स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। बाद में एक दिन वास्तव में दर्शन नरहरि को हुआ, तो उनके मन में भी खेद आया। तो ये दोनों पहले ही राधा कृष्ण के भक्त थे, अपने कुल देवता तो गोपीनाथ है ही हैं। तो उन्होंने मन में सोचा, महापुरुष से एक दिन गंगा के तट पे मिलान हुआ नरहरि के, उनके मन में खेद हुआ कि हमारा भाई भी आते तो ये महापुरुष से हम उनको मिलवाते। तो ऐसे करके उन्होंने एक दिन क्या हुआ, एक ऊंचा स्थान में बैठकर हुसैन साहब वो सुबह सुबह गए और उधर जाकर ऊंचे स्थान में बैठे और मुकुंद को भी बुलाया। उनकी ये वगैरह पल्स वगैरह देखे, उनके ट्रीटमेंट के बारे, शरीर के बारे में पूछ रहे थे। तुरंत सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय हो गया तो क्या हुआ, एक उनकी सेवक एक बहुत बड़ा मोर पुच्छ की एक ये बनाया हुआ था पंखे जैसे, वो उनसे सूर्य को रोका जैसे राजा को धूप ना लगे। तो इसको देखकर मुकुंद जब देखा, भगवान की स्मृति आ गया। भगवान की स्मृति आने से वो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बहुत 15 फुट ऊंचा से नीचे गिर पड़ा। नीचे जब गिर पड़ा, राजा बोला यार राजबद्ध मर गया होगा। तुरंत उसे नीचे उतरे, नीचे उतर के पानी वगैरह छिटका लगा के उनको होश में लाया और बोला तुमको कहाँ दर्द कहाँ हुआ, क्या कहाँ पे लगा है, बताओ बताओ। बोला बहुत ज़्यादा दर्द कहीं पे मुझे नहीं हुआ। तो राजा पूरे मुकुंद तुम्हें पड़ी लागी मुकुंद कह राजा मोर आसे मिर्गी व्याधि। बोला तुम किस लिए गिरा किस लिए, तुम हठात तुरंत गिर गए हो। बोला महाराज मुझे मिर्गी बीमारी है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं,
ये वृंदावन की बात है। जब मुस्लिम आकर पकड़े जब बोले मिर्गी व्याधि थे, मैं बहुत बार बार मूर्छित हो जाते, ये चार मुझे रक्षा करते हैं, ये तस्कर नहीं है, डाकू लुटेरा नहीं है, ये मेरा साथी है, मुझे हमेशा रक्षा करते हैं। तो जो अभक्त है उससे प्रकट नहीं करते हैं अपने भाव को। तो उन्होंने बोले कि मेरा मृगी व्याधि है। तभी महाविदग्ध राजा भी महाविदग्ध तो जान गया। तो कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि देखिए मेरे से और होगा नहीं। वो चल दिए, नौकरी छोड़ के आ गए और आकर उन्हें तुरंत पहले अपना भाई से मिलने गए नवद्वीप में, नारायण शंकर से। नारायण से मिले, दोनों भाई मिले तो जाके महापुरुष से मिलाए और आगे जाना बंद हो गया। उन्होंने बोले कि दोनों भाई हम लोग ब्रह्मचारी धारण करके महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे। जब निश्चय कर लिया, महाप्रभु के साथ में रह बड़े आनंद से रह रहे थे। एक दिन महाप्रभु की ऑर्डर आ गया, मुकुंद क्या प्रभु तुम घर जाओ और शादी करो। तुरंत वज्र गिरा उनके सिर पे, इतनी आनंद में थे। बोला तुम घर जाओ और शादी करो और तुम्हारा पुत्र रूप में मेरा शक्ति कंदर्प कामदेव के अवतार आपके पुत्र रूप में अवतार होंगे। तब उसके सिर में वज्र गिरा के महाप्रभु के चरण में बोल रहे थे कि प्रभु मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर आपकी सेवा में आंदोलन में सेवा करने के लिए मैं संकल्प, दोनों भाई हम संकल्प कर लिए। बोला नहीं, मेरा आज्ञा है, आपको गृहस्थ बनना है और आपके पुत्र रूप में कामदेव के अवतार जो है वो अवतीर्ण होंगे। तब महाप्रभु ने टालने लगा, बोला कि देखिए मेरा शादी की उम्र पार हो चुका है, ये उपयुक्त समय नरहरि जी की है, उनको वो शादी करने से नहीं होगा। बोला नहीं, ये इसमें विनिमय नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा पुत्र रूप में रघुनंदन को चाहता हूँ। तभी बाध्य होकर महाप्रभु की आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। तो बोला देखो तुम्हें ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने घर के पास में बरडंगा, एक बट वृक्ष है बरडंगा, निर्जन स्थान है, थोड़ा सा वन है, वहाँ पे एक कुटिया बना के रहते थे और दिन में जाकर अपने कुल देवता खंडवासी खंड में श्रीखंड में जाकर ठाकुर जी की सेवा करके आ जाते थे। इधर दिन भर भजन करते थे, 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा। तो ऐसे वो भजन कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति आए, मुकुंद से मिले और बोले कि ऐसे ऐसे बात है। महाप्रभु बोल दिए थे लड़की वगैरह ढूंढने तुम्हारा ज़रूरत नहीं, सब कुछ आ जाएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं। तो एक व्यक्ति आ गए, आके उनको निवेदन किए कि मेरी एक बेटी है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मुकुंद समझ गए महाप्रभु का प्लान है, तो उन्होंने शादी कर लिए। तो गांव में चले गए, जाके ठाकुर जी का सेवा करने लगे, अतिथि आदि का सेवा करने के लिए। पत्नी भी बहुत पतिव्रता स्त्री हैं। तो ऐसे ठाकुर जी का सेवा करते करते समय बिता रहे थे। तो महाप्रभु एक दिन प्रसादी तंबुल भेजा, उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं थे, तंबुल भेजे, वो तंबुल खाए और कुछ दिन बाद में उनके गर्भ संचार हो गया। और उनके पुत्र रूप में बसंत पंचमी के दिन, बसंती पंचमी, और किसके जन्मदिन है? पुंडरीक विद्यानिधि है, रघुनाथ दास ठाकुर है, माधवेंद्र पुरी है, विष्णुप्रिया देवी है। सभी की आविर्भाव तिथि, उसी आविर्भाव तिथि में इस बसंत पंचमी के दिन रघुनंदन ठाकुर मुकुंद के पुत्र रूप में आविर्भूत हुए। अभी भी बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है उधर श्रीखंड में, बहुत मेला लगता है। 4-5 दिन की बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं जगन्नाथन की जन्मोत्सव में। तो इसी प्रकार वो बड़े हुए, लेकिन बचपन से ही बच्चे का कोई खेल नहीं खेलते थे। नारायण शंकर को भी महाप्रभु बोले थे आप कभी कभी जाना, बच्चे की भी शिक्षा दीक्षा आप देखना, उनको ध्यान देना। तो पिताजी
और चाचा जी कैसे क्या करते हैं वही वो अपनाया। कैसे पूजा करते हैं, कभी गायत्री जप कैसे करते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, वो खेल में केवल यही अपनाया। अपने खुद बैठ जाते, 2-4 बच्चे को बुलाते तो प्रवचन करते थे तुरंत, जो भी आता है प्रवचन करते थे। प्रवचन करते करते कभी भाव विकार में, अष्टसात्विक विकार में आ जाते थे, कभी ऐसे करके, कुछ तो आता नहीं मंत्र, लेकिन ऐसे करके ध्यान लगा देते थे। तो देखे और एक का स्वभाव था, गांव में ढूंढेंगे अच्छा फूल, तुलसी पत्ता, तुलसी के पत्ते कहीं पे मिला तो सुबह सुबह उठ के जाएंगे, वो अच्छे फूल है गुलाब, अभी पहले भी ऐसे है कि देने नहीं चाहेंगे लोग, तो उठा के लेके गोपीनाथ जी की सेवा के लिए लेके आते थे। और तुरंत उठे नहा के जाकर पिताजी के साथ बैठ जाएंगे, कैसे ध्यान लगा के एक मन से वो देखते पिताजी कैसे सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार और कोई भी अतिथि आते हैं उनको भी सेवा के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, आसन चाहिए, सभी वो उसमें भी ध्यान देते थे। तो इसी प्रकार पुत्र के अच्छे मोती को देखकर बड़े खुश थे, हर दिन पूजा में जाते थे। तो मुकुंद ने सोच लिया कि कभी ज़रूरत है तो ये रघुनंदन भी सेवा कर सकता है ठाकुर जी, छोटे बच्चे हैं। तो एक दिन उनको ट्रीटमेंट के लिए जल्दी जाना था, तो बोला कि बेटा कल ठाकुर जी की सेवा आपको ही करना है। तो ठीक है, उनको तो और क्या आसमान में चढ़ गया कि आज इस गोपीनाथ की सेवा कल मैं करूँगा। वो उसमें दिन में तो बैठ गया, कब दिन नहीं जा रहा था, रात नहीं बीत रहे थे, बार बार उठते हैं, अभी हो गया होगा टाइम, अभी हो गया होगा टाइम। तो इसलिए माता जी बार बार उठे उसको रुकाते थे। तो सुबह उठे तुरंत नहा धोआ के टाइम हो गया, टाइम से पहले ही रेडी है। और माता जी भी पूरा स्नान आदि की, चंदन आदि, तुलसी पत्ते, फूल उनकी भोग के लिए सब कुछ बना दिए और तुरंत घंटी बजा के गए। पिताजी जैसे जैसे कपड़े उतार के उनको स्नान कराते थे, ऐसे सबको स्नान कराए, उसको सूखे वस्त्रों से उनको थोड़े सुखाए वस्त्रों धारण कराए और माला आदि शुभ चंदन तुलसी लगा के चरण में दिए और भोग लगाए। और पिताजी बोलाते अच्छा से खिलाना, अच्छा से खिलाना। अभी भोग लगाए, अभी मंत्र तंत्र क्या है, खाओ खाओ खाओ, बस बस यही बोलते खाओ। पिताजी बोले खिलाने के लिए अच्छे से खाओ, खाता क्यों नहीं है? अभी बच्चे के पल्ले में पड़ गया भगवान, अभी क्या करे? अभी तो कितने प्रयास कर रहे हो, खाता नहीं, डराता है भगवान को, बोलते अच्छा मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, आप बिल्कुल मुझे से प्रेम नहीं करते हैं। देखो तुमको मैं भजन सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, आता हूँ, भजन गाता हूँ, प्रसाद ला के फूल लेके आता हूँ, मैं इतना मेरा सारा प्रयास है, और तुम पिताजी के हाथ से हर दिन खाते, मेरे हाथ से नहीं खाओगे? तो ऐसे ही बिल्कुल हट पकड़ लिया, अभी खाता ही नहीं। तो भगवान को दिव्य दृष्टि में खाते हैं, लेकिन एक बच्चे जैसे पिताजी बोल दिया खाओ, खिला देना, अभी तो खिलाना है। तो रोए, पिताजी का डर दिखाए कि नहीं पिताजी से बोल दूंगा तुम्हारा ठाकुर जी है, मेरे हाथ से खाते नहीं हैं, बोल दूंगा। ऐसे बोलने के बाद भी ठीक है, मैं इधर नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, आप अकेला रहोगे। डरा रहा है ठाकुर जी को, आप अकेला रहोगे, मैं नहीं आऊँगा आपके पास। तो फिर भी बोलते नहीं खाओगे, ठीक है, रो रो के जा रहे थे। तो जब भी आखिरी में देखे भगवान मुस्करा दिया, मुस्कराए। तो अपने विग्रह धर्मों को त्याग कर वो अपने स्वयं गोपाल रूप में आकर उसी और लोभ दिखाए, देखो कितना अच्छा शीतल है, ये देखो लड्डू कितनी अच्छी है, माँ ने पूरा सजा के दिए। तो वो ठाकुर जी खाने लगे आकर, एकदम बच्चे के भाव में आकर इतनी हट मान लिया, इतनी हट। तो इसलिए भगवान नहीं खाएंगे, उसकी बहुत बहुत दुख होगा, बहुत दुख हो रहे थे। वो क्या करेंगे, रघुनंदन ठीक नहीं है, तो विचलित हो गए। तो इसलिए ठाकुर अपने धर्म को त्याग करके, विग्रह धर्म को त्याग करके वो एक बाल गोपाल होके सभी कुछ खाने लगे। खाते खाते पूरा पानी भी पी गया, पानी पी गया, प्लेट में कुछ नहीं है, प्लेट खाली प्लेट लेके आ गया। और माता जी बताए अरे
तेरा पिताजी हर दिन प्रसाद लेकर आता, कुछ प्रसाद बोला ठाकुर जी सब कुछ खा गया है, क्या लो रहेगा तब तो लगूंगा, तो पिताजी पूरा नहीं खिलाते, हम पूरा खिला दिया, पूरा पानी भी पी गया। तो कुछ समय बाद मुकुंद जी आए। विशेष शिक्षणीय बात है कि मुकुंद आके बोला रघु प्रसाद लेके आओ, और वो केवल पानी भी नहीं पीते थे, ऐसे सादा पानी। मुकुंद दास जी की निष्ठा, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं हमें कि अप्रसाद हमें नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा प्रसाद लेने का अभ्यास करना चाहिए। वो बिना भगवान के पानी भी ऑफरिंग किया हो। आप लोग मेरी बात मान लीजिए, 2 गिलास पानी ले लीजिए, एक महापानी और एक सादा पानी। मैं प्रत्यक्ष संकीर्तन में रहकर हम देखे, दोनों पानी में अंतर नहीं है तो मुझे के बताना, दोनों पानी में अंतर नहीं है मुझे बताना के। तो वो पानी भी नहीं पीते थे, दूसरा पानी मुकुंद, और हमारा पानी फेंका जाता है। हाँ, इतनी भक्त है, पानी फेंका जाता है, पानी नहीं कोई पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं। तो वो बोला बेटा पानी लेके आओ, प्रसाद लेके आओ। बोला पिताजी सब ठाकुर जी खा गए। ठाकुर जी खा गए, ये क्या बात है, मैं को भी नहीं खिला पाया, आपने सब खिला दिए। तो बेटा की निष्ठा तो जानते थे, एक आप दूसरी बात भी जानते हैं, वो भी गोपीनाथ ठाकुर जी थे, बच्चा भी गोपीनाथ थे, आप जानते हैं। वो भी खा गए थे ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी मना किया था, बोलने से तुम मर जाओगे। वो गोविंद घोष की बच्चा मर गया था। तो ये ठाकुर जी, वो पिताजी इतना उनको डराया धमकाया नहीं, ऐसे वो सोच रहे थे, वो गोविंद घोष सोच रहे थे ये बच्चा खा गया होगा, खा के बोलते कि ठाकुर जी खा गए होंगे, इसलिए बहुत डांट फटकार लगाया था। लेकिन ये जानते थे इनकी लगन क्या है ठाकुर जी में। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने बहाना कर कैसे खाता, वो कैसे खिलाता मैं देखूंगा, ऐसे करके बोला। 1-2 दिन बाद में बोला बेटा कल आप दोबारा सेवा करना। तो मैं ऐसा काम से तो दोबारा ऐसे सेवा करने लगे, सेवा किया, पूजा आदि करके भोग लगाए। हाँ, वो भी मुकुंद भी एक ये रखा कि ये टाइम में भोग लगाने वाले हैं। तो बाहर चले गए थे, तो उसी समय जब भोग लगाने वाले अभी ठाकुर जी तो आज नहीं खा रहे, अरे एक बार खाया तो खाना पड़ेगा दोबारा, कैसे नहीं खाएंगे। बहुत प्रयास किया, क्योंकि वो ठाकुर जी जानते थे मुकुंद दास देखने वाले हैं। और फिर प्रयास करने के बाद एक बार तो खाया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, रोने के बाद वो खाना शुरू किया। खाए, खाते खाते एक लड्डू खाए, तो आधा जब खाए मुकुंद पीछे से प्रवेश कर गया। मुकुंद को देखकर तुरंत वो अपने विग्रह रूप में आ गए, लड्डू हाथ में पत्थर हो गया। लड्डू पत्थर हो गया, तब उन्होंने समझ गए, रो रो के आकर अपने हृदय में लगा लिया रघुनंदन के कितनी प्रेम है, कितनी प्रेम भगवान में है। ये तो तू तो मेरे से बहुत आगे है, हम कभी खिला नहीं पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब पहले जाके मिले, मुकुंद दासे पूछे सोचिर नंदन, তুমি পিতা পুত্র তোমার শির ঘুনন্দন, কিবা রঘুনন্দন তোমার তনায়ে নিশ্চয় করিয়া কহ যাও কো संशय। तो मुकुंद दास जब जगन्नाथपुरी में मिले, महाप्रभु बोले कि मुकुंद ये रघुनंदन का पिता है, आप उनका पुत्र हो, या रघुनंदन का पिता आप हो, आपका रघुनंदन आपका पुत्र है, निश्चित करके बताओ, मैं मुझ में संशय है। तो महाप्रभु बोल मुकुंद दास बोलते हैं रघुनंदन मोर पिता है, आमार सेवा कृष्ण भक्ति रघुनंदन होते, अतएव रघुनंदन पिता आमारो निश्चित। बोले हम लोगों से ज़्यादा भक्ति रघुनंदन में है, इसलिए रघुनंदन हमारा पिता निश्चित है। बोले जो जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो वही पिता है, वही गुरु है। श्रेष्ठ भले आयु में कितने भी छोटे हो। तो महाप्रभु बड़े खुश हो गए, क्योंकि भक्त तो जानते हैं भगवान क्या चाहते हैं।
तो इसी प्रकार रघुनंदन जी बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका मन नहीं है, तो महाप्रभु जी ने सेवा का डिवाइड किया। रघुनंदन सेवा करे कृष्ण मंदिरे, तो मुकुंद की सेवा है धर्म के द्वारा धन उपार्जन करना, महाप्रभु ड्यूटी बांट दिए। नरहरि प्रचार कार्य करेगा और मुकुंद कृष्ण सेवा यह नहीं मन। तो रघुनंदन कृष्ण सेवा अर्चा विग्रह पूजा केवल उनके मन नहीं है। तो ऐसे सेवक है। एक तालाब, एक सरोवर थे, उसके तट पे कदम वृक्ष था, उसमें एक 2 फूल साल भर, अभी सीजन था कदम फूल की, हर साल भर कदम नहीं होते हैं, लेकिन इनकी भक्ति के प्रभाव से, इनकी सेवा के प्रभाव से साल भर 2 फूल देते थे, एक कदम। सरोवर तो है, वृक्ष अभी नहीं है। तो इसी प्रकार सेवा करते थे महाप्रभु। तीनों को डिवाइड किए, यही 3 कार्य सदा करी हो 3 जने। ये 3 कार्यों, आप रघुनंदन पूजा करेगा, आप धर्म के द्वारा धन उपार्जन करके डॉक्टरी के द्वारा, और नरहरि प्रचार कार्य में रहेंगे, सेवा किए। तो इसी प्रकार रघुनंदन बड़े प्रसिद्ध हुए, उनके कार्यों गृहस्थ भी बने। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य खेतरी नरोत्तम दास ठाकुर के सिरपाट में जाने वाले थे। रघुनंदन ठाकुर जी बताए कि तुम जल्दी आ जाना। तो इनके मन में ये खटक रहा था, मैं बार बार तो जाता हूँ खेतरी धाम में, लेकिन कभी बोलते नहीं हैं, क्यों इस बार बोले। तो जल्दी जल्दी जाके आ गया। आने के बाद वो ज़्यादा दूर, जाजीग्राम से ज़्यादा श्रीखंड नहीं है, थोड़ी दूर में है। तो जाजीग्राम से आके लौट के आए, तो 2-3 दिन रहे, फिर आके मिले। एकांत में रघुनंदन ठाकुर बैठे, उनको बैठाए और सारे कहने लगे, भजन में इतने पावर है, इतनी शक्ति है, मृत्यु कंटल में है। बोला केवल नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं, बहुत सारे भक्त है, बहुत सारे भक्त है जो मुट्ठी में है। प्रभुपाद जी बार बार बोलता साधन करो, भजन करो, मरते जान ले है। तो उन्होंने बुला के बोला, देखो मेरा ये लीला यहाँ समाप्त हो गया। मैं सावन महीना की शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, शरीर छोड़ना चाहता हूँ। आप महासंकीर्तन के आयोजन करो। तो ये आज से 3 दिन पहले इस महासंकीर्तन की गंभीर हो गए। इस बात किसी को पता नहीं है, गंभीर हो गए सभी लोग, और महासंकीर्तन आयोजन हुआ। 3 रात महासंकीर्तन चले। आज की तिथि आए, उनके बेटा का नाम कन्हई है। इसी सभी परिवार, सभी घर से अपने मन को हटा के नरहरि सरकार के प्राण गौर चैतन्य महाप्रभु के एक विग्रह थे, प्राण गौर। इनकी कथा भी बहुत लंबी है, लेकिन समय कहाँ है। प्राण गौर अभी भी उनके श्रीखंड में उस विग्रह है, जो स्वप्न देखकर एक कारपेंटर उनके शिष्यों को स्वप्न दिखाए थे, बोला कि तुम्हारा नीम वृक्षों से विग्रह बनाओ। महाप्रभु के संन्यास मंदिर में भी यही विग्रह है। 3 विग्रह बनाए थे, उसमें से एक संन्यास मंदिर में है, जो बड़े वाला थे संन्यास मंदिर में है, और दूसरा श्रीखंड में है, और एक कहाँ पे है पता नहीं। तो वो प्राणगौर और गोपीनाथ सारा विषय से मन को हटा के ये दोनों को अपने आंखों से निहारने लगे, और मुख से गौरंग के नाम लेते लेते गौरंग 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 गौरंग, बस आपने प्राण पक्षी को गौरंग में पैकिंग करके छोड़ दिया। ऐसे ऐसे महान महान भक्त है। तो कथा समय हो गया तो मैं इसीलिए छोड़ दिया। जब लड्डू खिलाया था उसको सुना, एक जज थे, वो जांच करते थे कि लड्डू खिला दिया, अच्छा देखता हूँ कितना पावर दिया, हम लोग को प्रणाम करने से फट जाएंगे तुरंत। तो ऐसे लोग जो संशय है उसको प्रणाम करते थे। अभिराम ठाकुर आ गए, आके
मुकुंद जब डर के उसको छुपा के रखे, आगे अविराम बोला दिखाओ बेटा है बहुत ऐसे ऐसे बहुत पावरफुल है क्या, बोला नहीं मामा के घर चले है ही नहीं, तो वो बंद करके रखे थे। तो आके बड़डंगा में बैठे, जहाँ बड़डंगा बो रहते थे, अभी बड़ वृक्ष अभी भी है, तो बड़डंग में बैठे थे। अभिराम ठाकुर दुखी होकर रघुनंदन अपने पीछे से किवाड़ खोल के आ गए, आके मिले तो प्रणाम किए, बोला मैं रघुनंदन हूँ। 3 बार प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ, इतने खुश हो गए, दोनों नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन रघुनंदन का पायल जब छूट के आकाई हट के इतना दूर गिरे। तो इसी प्रकार उन्होंने परीक्षा भी दिए है, क्योंकि ये साधारण कोई जीव नहीं है। कंदर्प अवतार और ब्रजलीला में कंदर्प गोपी थे रघुनंदन ठाकुर जी। इनकी आज तिरुभाव महामहा सावन महीना की शुक्ला चतुर्थी तिथि में इनकी तिरुभाव तिथि है। जय भक्तिदास बाबा जी महाराज के, जय रघुनंदन ठाकुर के। इसलिए हमारा भी ये भगवान की निष्ठा के बारे में है कि नियम को बदल दिया, दोनों की निष्ठा से है, नियम को बदल दिया। और भक्त में इतनी प्रेम है जो अपने भगवान अपने विग्रह धर्म को त्याग करके उनकी को स्वीकार के, तो उनके चरण कमल में हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें भी थोड़ा उनसे जैसे प्रेम हो। जय निताय गौर सुंदर कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की स्वामी तो गौर भक्तवृंद की निताय गौर शीतनाथ प्रणंदे हरि हरि बोल।